क्रिकेट के क्षेत्र में भारत इतना बड़ा कैसे बन गया। 1947 में भारत आजाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से, और 1947 में ही पाकिस्तान भी आजाद हुआ। पाकिस्तान इतना पीछे कैसे रह गई, भारत इतना आगे कैसे बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या भारत की अपेक्षा बहुत ही कम है। और पाकिस्तान क्या क्या चीज मिस्टेक की जो पाकिस्तान इतना पीछे रह गई। एक क्रिकेट में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में भारत से वो बहुत ज्यादा पीछे। भारत आकाश है तो पाकिस्तान पाताल से भी नीचे। अब वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाला हमेशा नीचे होता है। अगर किसी को आप कोई चीज छीनते हैं तो आपके अंदर दरिद्रता बढ़ती रहेगी, मेहनत करने की क्षमता घटती रहेगी। और अगर आप किसी को कोई चीज दान करते हैं, देते हैं, तो आपके अंदर वो भूख होगा कि हम और कैसे कमाएं और कैसे लाएं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच अगर आप अंतर देखिएगा तो आप बहुत सारा पहलू है आगे बढ़ाती है भारत को। अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, न्यूजीलैंड भारत पहुंच चुकी है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। भारत से न्यूजीलैंड का टेस्ट अक्टूबर में है, न्यूजीलैंड का टेस्ट अफगानिस्तान के साथ होने वाला है। तो अब आप कहिएगा कि न्यूजीलैंड का टेस्ट अफगानिस्तान के साथ होने वाला है तो न्यूजीलैंड अफगानिस्तान जाएगी, भारत क्या करने आई है? क्योंकि अफगानिस्तान को बीसीसीआई ग्रेटर नोएडा का एक स्टेडियम दे दिया है कि भाई ये तुम्हारा ग्राउंड है, इसको तुम होम ग्राउंड बनाओ और इस पर तुम क्रिकेट खेलो। और एक टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, उसको होस्ट अफगानिस्तान कर रही है और उसको बीसीसीआई अपना स्टेडियम दे दी है। 9 सितंबर से न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच मात्र टेस्ट है जो 9 सितंबर से खेले जाने वाले हैं, उसमें भारत में ही ग्रेटर नोएडा में ही मैच होने वाला है। और इस पर अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी कहते हैं कि भारत में अगर कोई अफगानिस्तान का नाम लेता है तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अफगानिस्तान में अगर हम भारत का नाम लेते हैं तो एक अपनेपन का एहसास होता है कि भारत हमारे क्रिकेट को सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है आगे बढ़ाने में। हर जगह अफगानिस्तान की मदद करते रहती है भारत। तो कैसे नहीं भारत का क्रिकेट आगे बढ़ेगा? हर एक देश भारत से खेलना चाहती है, हर एक देश भारत को सपोर्ट करती है। किसी का अगर बजट खराब होता है, किसी के देश पर कर्जा होता है, तो सोचती है कि भारत के पास जाए और 2-1 सीरीज का आयोजन कर ले और उससे कुछ पैसे आ जाए तो हम अपना कर्ज सधा दे। और पाकिस्तान के साथ ही बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान में कोई टीम जाना नहीं चाहती है, पाकिस्तान के होस्टिंग राइट नहीं मिलते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम की कमी है, पाकिस्तान के खिलाड़ी को आईपीएल में चुना नहीं जाता है। तो पाकिस्तान कैसे नहीं पीछे रहेगी? अभी हाल फिलहाल कल का घटना बता रहे हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। न्यू नवेले मॉल का उद्घाटन किया गया था कराची में, और मॉल का उद्घाटन था तो बहुत सारे लोग वहां पर जमावड़ा लगाए हुए थे, बहुत सारे लोग जुटे हुए थे, और इतना अफरा तफरी मच गया कि उद्घाटन समारोह के 30 मिनट के अंदर में उसमें का जितना सामान था मॉल में, सारे के सारे सामान वहां के जनता प्रजा लूट कर ले गई। हाँ, फर्नीचर तक ले गई। अब जिसको सोफा मिला सोफा ले गए, जिसको एसी मिला एसी ले गए, जिसको सामान मिला सामान ले गए। ये पाकिस्तान का हाल है। कहां से सोचते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे? यही स्थिति से आप आगे बढ़िएगा। क्रिकेट का तो आपका बद से बदतर स्थिति है ही। अभी बांग्लादेश से 2-0 से सीरीज हार गए, यूएसए से हार गए, अफगानिस्तान हराती है, आयरलैंड हराती है, और अब आपके आवाम आपके जनता ये काम कर रहे हैं कि मॉल में जा करके लूट ले रहे हैं। भाई साहब, मॉल आपके बाप का नहीं था, वो उसके इन्वेस्टर बहुत दूर दूर से विदेशी कंपनी सब इन्वेस्ट उसमें की रही होगी। अब ये सब देख करके कौन सी कंपनी, कौन सी ब्रांड आपके पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगी? सोच कर देखिए। भारत का एक और सबसे बड़ा पहलू है आगे बढ़ने का, जो आईपीएल है। मनी, पैसा इतना आईपीएल में आता है बीसीसीआई के पास या हर एक मैच से कि बीसीसीआई इतना मजबूत बन चुकी है ना, हर एक देश को मदद करती है, जब जिसको जरूरत पड़ता है मदद करते रहती है, बजट से भी और क्रिकेट खेल करके भी। जिम्बाब्वे से भी खेलती है इंडिया क्रिकेट, अफगानिस्तान से भी खेलती है, बांग्लादेश से भी खेलती है, और यही ऑस्ट्रेलिया कंगारू जो अफगानिस्तान से सीरीज रख करके अफगानिस्तान नहीं गई खेलने और बोली कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा, और उसको ही जब वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को रेला, अफगानिस्तान हराया, तब जाकर अफगानिस्तान के दिल को शांति मिली। अब अभी जाकर के स्कॉटलैंड से खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो हर एक इंसान को औकात में लाना जरूरी होता है, और भारत हर एक देश को क्रिकेट में डोमिनेट करते हुए नजर आती है। औकात में रहो, कोई भी देश हो, यही इंग्लैंड, यही ऑस्ट्रेलिया, यही साउथ अफ्रीका। एक समय था जब भारत में क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे कि नहीं नहीं वहां हम क्रिकेट खेलकर क्या करेंगे, पैसा दीजिएगा तब आएंगे खेलने। अब बीसीसीआई के आगे नाक रगड़ती है सारे देश, एक सीरीज प्लीज हमसे रख लो, एक सीरीज प्लीज हमसे रख लो। और भारत को अगर आप
ओवरऑल साल का पूरा शेड्यूल देखिएगा तो 7 से 8 महीने बाहर का ही शेड्यूल रहता है। अपने देश में कम क्रिकेट खेलती है इंडिया, और इसी के लिए सहवाग इस बात पर बयान दिए हैं कि भारतीय टीम का कोचिंग करना बहुत टफ है, अपने बच्चे पत्नी से दूर रहना पड़ता है साल में 7-8 महीने, और तब जाकर के इंडिया फिर भी डोमिनेट करती है। चाहे वो बॉर्डर कप का ट्रॉफी हो, साउथ अफ्रीका में गए, इंग्लैंड में गए, या फिर कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो, फाइनल सेमीफाइनल तो फिक्स रहता है टीम इंडिया का कि पहुंचेगी ही पहुंचेगी भारत। और पाकिस्तान एक 1992 और एक 2009 के बाद वर्ल्ड कप का नामो निशान नहीं है, और फाइनल तो दूर की बात है, गलती से 2021 में फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया धूल चटा दिया। और अभी तो खैर जिम्बाब्वे से भी बदतर टीम हो चुकी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जलनशील की भावना बहुत है, दिमाग है लेकिन गलत जगह पर लगाएंगे, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में जो पीएसएल भी होता है उससे भी, अगर आपके देश का आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगा जब आपके यहाँ विदेशी पर्यटक हो गए, विदेशी कोई भी कंपनी हो गई जो इन्वेस्ट करेगी। आप अपना क्या उत्पाद कर रहे हैं जो आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके आप कमाइएगा? कंपनी आने के लिए पहले आपके रवैये को तो सही होना चाहिए। भारत में देख लीजिए, मोदी जी अभी गए थे सिंगापुर, और सिंगापुर 90,000 करोड़ भारत में इन्वेस्ट करने जा रही है। तो भारत की जनता को न सुख मिलेगा उसका, ये पाकिस्तान वाले को मिलेगा। और जय शाह का भी बहुत बड़ा हाथ है भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में। अब भारत में कितने ऐसे सिलेक्टर हुए हैं, मैनेजमेंट हुए हैं जो हर टूर्नामेंट के बाद चेंज हो जाते हैं। पाकिस्तान में देख लीजिए, जैसे ही कोई सीरीज या टूर्नामेंट खत्म होता है किसी न किसी को चेंज करना लाजमी है। अभी सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारी है तो अफसान मसूद को कैप्टेंसी से हटाया जाएगा, तो फिर बनाया किसको जाएगा? वो क्या जीत लेंगे? तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, विश्वास जताना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा टीम को बनाने में। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।